हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स क्लास 8 में और स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे पेज नंबर 13 ओपन करिए आप अपनी एनसीईआरटी में बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और लास्ट में आपको पेज नंबर 14 पे एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है। करेक्ट, इन तीनों एग्जाम्पल्स को बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, देखिए इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे ज्वाइन हैं। वहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। और मैं लास्ट 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर किया जाए बच्चों। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप गार्जियन हैं, ऑनलाइन कंटेंट सर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं घर पे खुद ही, या फ्रेशर टीचर हैं, या आप क्लास 8 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं, ठीक है। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। रैशनल नंबर्स भी अगर आपको पहले देखने हैं, इसके पहले की वीडियोस, तो वो मिल जाएंगे, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। और देखिए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 7503644171। प्लीज़ बच्चों कॉल मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे कॉल कर देते हैं, ठीक है। ओनली व्हाट्सएप। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। करेक्ट बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, आपको बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में पेज नंबर 13 में राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए -7/19 का आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर ए है, ठीक है बच्चों, तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ए का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को ए में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए? 0। तो बच्चों ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। क्यों सर? क्योंकि ए में अगर हम -a ऐड करेंगे, चेक करो, ए में अगर हमने क्या ऐड किया? -a, a प्लस -a, तो बच्चों आंसर 0 ही तो आएगा, ठीक है। आंसर 0 ही तो आएगा, चेक कर लो। a प्लस माइनस, तो a माइनस a कितना हो जाएगा? 0। a से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक। मतलब एक ऐसा नंबर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पूछा है -7/19 का एडिटिव इनवर्स निकालो, ठीक है। तो बच्चों -7/19 का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को इस नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए? 0, ठीक। तो सोचिए -7/19 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए? तो जवाब है, एकदम सिंपल जवाब है कि बच्चों इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इसी का नेगेटिव। मतलब जो नंबर आपको दिया रहता है उसी का नेगेटिव कर दो। ध्यान से सुन लो, देखिए जैसे -7/19 है तो इसका आप नेगेटिव कर दो बस, यानी कि इसके आगे माइनस लगा दो, ठीक। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि +7/19, ठीक है। और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 7/19, करेक्ट। तो -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 7/19 होगा। सुनिए, सिंपल शब्दों में बोले तो जो नंबर दिया रहता है उसका बस साइन चेंज कर दो। ये नेगेटिव में दिया हुआ है तो बस इसका पॉजिटिव कर दो इसके आगे, ठीक। तो यानी कि -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 7/19 हो जाएगा, करेक्ट। क्यों सर? क्योंकि -7/19 में अगर हम 7/19 ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाता है? 0, करेक्ट बच्चों। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे? हम आंसर में ऐसे, देखो आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे 7/19 is the additive inverse of -7/19। अब इसका रीज़न लिखोगे, ठीक है। ये एज का मतलब क्योंकि इसका रीज़न है कि -7/19 में अगर हम क्या ऐड करें? 7/19, तो आंसर कितना आ रहा है? 0। इसलिए 7/19 को हम -7/19 का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, करेक्ट बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मान लीजिए आपके, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए उसने बच्चों अगर आपसे पूछा होता फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/19। अब बताओ 7/19 का अगर एडिटिव इनवर्स पूछता तो -7/19 हो जाता, ठीक। कुछ नहीं करना है, इसका साइन चेंज कर दो। तो आप सोचते 7/19 में एक ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो 7/19 में क्या ऐड करोगे? 7/19 का नेगेटिव, यानी कि -7/19 ऐड करने पर आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब 7/19 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -7/19। ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाते हुए बताई हैं, ठीक है। तो बच्चों चेक करो, 7/19 -7/19 का एडिटिव इनवर्स है एंड वाइस वर्सा, मतलब -7/19 7/19 का इनवर्स है, बेस्ट एडिटिव इनवर्स है। ओके, बहरहाल बच्चों अभी उन्होंने हमसे -7/19 का एडिटिव इनवर्स पूछा था, तो आंसर है 7/19 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19, करेक्ट। ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए यहीं पर हम लोग पार्ट 2 भी कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो इसके पार्ट 2 में आपसे क्या पूछा गया है,
देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, पार्ट 2 में पूछा गया है बच्चों 21/112 का एडिटिव इनवर्स, करेक्ट। सो अब बताइए बच्चों 21/112 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज कर दो बस। देखो इसके आगे 21/112 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके आगे माइनस लगा दोगे बस, ठीक है। जो भी नंबर दिया रहता है, ठीक है, उसके आगे बस एक और माइनस लगा दो तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, मतलब उसका नेगेटिव ले लो, ठीक। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए कि इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस, इसके आगे बस माइनस लगा दो, -20/112 is the additive inverse of what, 21/112, ठीक है। बस इतना ही नहीं करना है, आपको चेक भी करके दिखाना है, यानी कि वेरीफाई भी करके दिखाना है, इसका रीज़न भी देना है। तो हम लिखेंगे एज का मतलब क्योंकि क्या, अगर हम 21/112 में अगर हम क्या ऐड करें, इस नंबर में अगर हम इसको ऐड करें, यानी कि -21/112 को ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब 21/112 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -21/112 होगा, ठीक। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये 0 कैसे आया है ना, तो हम आपको अलग से करके दिखा दें। देखो 21/112 प्लस क्या था, -21/112, तो ध्यान से चेक करिए, ये तो ऐसे ही रहेगा 21/112 प्लस माइनस क्या होता है, -21/112। अब देखिए बच्चों, इतना तो आपको भी पता है, एक नंबर अगर पॉजिटिव है और वही नंबर अगर नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाता है, जैसे कि 5 - 5 कितना आता है, 0, 4 - 4 कितना आता है, 0, ठीक उसी तरीके से 21/112 पॉजिटिव है और 21/112 नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 0। ओके बच्चों, फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों, दिए गए नंबर का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है कि जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। तो 21/112 का एडिटिव इनवर्स -21/112 होगा, क्यों, क्योंकि 21/112 में -21/112 ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है, 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों, अगर आपको वो क्वेश्चन पूछ लेता, क्या ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि -21/112 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसके आगे बस एक और माइनस लगा दो, मतलब -21/112 के आगे एक और माइनस लगा दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 21/112। तो इस तरीके से -21/112 का जो एडिटिव इनवर्स होता है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होता वो कितना होता है, इसका बस साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, 21/112। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, प्लीज़ नोट कर लीजिए। लेते हैं एग्जांपल नंबर 4, कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ, देखो एक बाहर माइनस लगा है और एक ब्रैकेट में अंदर माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ x इज द सेम एज x फॉर x इज इक्वल टू 13/17। ये पार्ट 1 है, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। सुनो, पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए बच्चों, कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज द सेम एज x, मतलब कह रहा है, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर x है, ठीक, तो कह रहा है कि अगर इस x का हम नेगेटिव कर दें, ध्यान से सुनिए, इस x का अगर हम क्या कर दें, देखो चेक करो ना, x का पहले नेगेटिव किया गया, यानी कि x का नेगेटिव करने का मतलब है नेगेटिव ऑफ अ नंबर को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक। तो ध्यान सुनो, अगर हम x का एडिटिव इनवर्स निकाल लें, ध्यान से सुनिए, तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x। सुनिए, देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज -x। ये सुनो, क्यों सर, क्योंकि बच्चों एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। देखिए नंबर था x, ठीक, इसमें अगर हम क्या ऐड करें, -x में अगर हम -x ऐड करें तो आंसर 0 ही तो आएगा, ठीक। तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई x का एडिटिव इनवर्स क्या है, -x है, ठीक है। चेक कर लीजिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज -x, यही हमने लिखा, ठीक। अब सुनो, कुछ बच्चों को नहीं पता कि ये 0 कैसे आएगा, तो बच्चों चेक कर लो, ये आएगा कैसे, वो हम आपको साइड में बता रहे हैं, x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो x - x कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, समझ गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने बच्चों x का एडिटिव इनवर्स निकाला, -x आया। सुनो बच्चों, एक बात बताइए कि x का एडिटिव इनवर्स अगर क्या है, -x है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, -x का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, x होगा। सुनो,
एडिटिव इनवर्स x का एडिटिव इनवर्स अगर माइनस x है तो माइनस x का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? x होगा। नहीं समझ पा रहे हो? बताता हूँ। देखो बच्चों, मान लो आपके पास कोई नंबर है 2/7, ठीक। हमने बोला 2/7 का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो -2/7। क्यों सर? क्योंकि 2/7 में अगर हम ऐड करें किसको, -2/7 को, तो बच्चों आंसर 0 आता है कि नहीं आता है? ठीक भाई, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2/7 प्लस माइनस माइनस -2/7, दोनों नंबर सेम है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर 2/7 का एडिटिव इनवर्स -2/7 है, तो अगर उसने अदर वे राउंड क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा कि ये बताओ कि -2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, तो जवाब है 2/7 ही तो होगा। क्यों सर? क्योंकि एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आएगा? 0। तो -2/7 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए? -2/7 में 2/7 को ऐड करने पर क्या आता है? 0 आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -2/7। और मैंने आपको बोला कि -2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन है? 2/7। अब सुनो, सवाल ये है कि जब 2/7 का एडिटिव इनवर्स निकाला आपने 2/7 का, तो क्या किया? इसके आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर भी करना है। अगर -2/7 का कोई आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आप -2/7 का नेगेटिव ले लोगे, यानी कि इसके आगे भी क्या लगा दोगे? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरीके से -2/7 का एडिटिव इनवर्स माइनस माइनस प्लस 2/7, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 2/7 हो जाएगा। करेक्ट। तो यही बात यहाँ पर भी चल रही है बच्चों, ध्यान से सुनिए कि x का एडिटिव इनवर्स क्या है? -x है। ठीक, x का एडिटिव इनवर्स क्या है? -x है। तो बच्चों -x का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? x। ये सुनो, अब ये चीज़ को मैं आपको फील कराता हूँ। सुनो बच्चों, x का एडिटिव इनवर्स क्या है? हमने बोला बच्चों निकालो, तो आपने बोला सर x के आगे माइनस लगा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या कि -x का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे? -x का तो कैसे निकालते हैं? जो नंबर दिया हो उसके आगे एक और माइनस लगा दो, यानी कि उसका फिर से नेगेटिव ले लो। ठीक, तो देखिए बच्चों, -x का हम फिर से नेगेटिव ले लेंगे। -x का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए -x के आगे हम फिर से क्या लगा देंगे? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि +x, और +x प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि x। तो देखा आपने, अगर हम -x का एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या आ रहा है? x आ रहा है। यही वो बात बोल रहा है कि दिए गए नंबर्स के लिए आपको दिखाना है क्या कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज द सेम एज x, मतलब जो वैल्यू x की है, मतलब x जितना होगा वही माइनस ऑफ x होगा। ठीक है, अब आप चेक कर लो ना, इसमें कौन सी नई बात है बच्चों? जो x है वो तो है ही x। ठीक, अब सुनो, माइनस ऑफ x करोगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि वापस x आ जाएगा। ठीक, अब इस चीज़ को दिखाने का तरीका क्या है, ये सब क्या चल रहा है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपनी बुक देख सकते हो बच्चों हिंट के लिए। सबसे पहले उन्होंने बोला क्या कि भाई लेट x इज इक्वल टू, मतलब 13/17। ओके, ये तो x दिया ही हुआ है आपको। फिर आपने बोला कि x अगर इतना है तो माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों? चेक करो भाई, इसका नेगेटिव लो ना बच्चों, लेफ्ट में भी माइनस लगा दो। देखो कुछ नहीं है, देखो परेशान मत हो। देखो क्या करेंगे, लेफ्ट में भी माइनस लगाएंगे और राइट में भी। ये लीजिए, ये माइनस ऑफ x हो गया। ठीक, तो अब हमने बोला, अब इन्होंने बोला कि सिंस इस नंबर में अगर हम इसको ऐड करें, यानी कि 13/17 में अगर हमने क्या ऐड किया? -13/17 अगर हमने ऐड किया तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वालिटी को देख के, इक्वालिटी मतलब ये जो इक्वेशन बन रही इक्वल टू 0 है ना, तो इस इक्वालिटी को देख के हम बोल सकते हैं कि -13/17 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17। ये सुनो, ठीक है। या फिर देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या कि 13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -13/17 है ना। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17, हालांकि ये चीज़ आपकी बुक में नहीं लिखी है, बट फिर भी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज -13/17 एंड वाइस वर्सा, मतलब द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज the additive inverse of -13/17 is, इसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा इस 13/17। ये सुनो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जब हमने बता दिया कि भाई -13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 13/17। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसका मतलब कि
कि -13/17 का एडिटिव इन्वर्स लेने का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए। -13/17 का एडिटिव इन्वर्स लेने का क्या मतलब है, किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स लेने का मतलब उसका नेगेटिव ले लो, ठीक है। यानी कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। जो नंबर है इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या कह रही है कि 13/17 का एडिटिव इन्वर्स -13/17, ये बात हमने यहाँ लिखी है, ठीक। चेक कर लीजिए, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 13/17 इज -13/17 एंड वाइस वर्सा। तो ये वाली बात से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाली बात से हमें मतलब है कि अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो हम बोल सकते हैं कि -13/17 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, 13/17। चेक कर लीजिए, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -13/17 इज व्हाट, इज 13/17। अब सुनो, ठीक। तो इस इक्वलिटी को देख के, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं, आप समझो जरा कि कहना क्या चाहता है, उसकी रीजनिंग करो, समझो। देखो बच्चों ध्यान से, हमने इस इक्वलिटी को देख के पक्का बता दिया कि -13/17 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, 13/17 है। क्यों सर? बच्चों ध्यान से सुनिए, जब आपसे किसी ने पूछा कि -13/17 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, तो जवाब है 13/17। एडिटिव इन्वर्स कौन होता है? एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। तो हमने बोला कि भाई -13/17 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो जवाब है -13/17 में क्या ऐड करें, 13/17। तो -13/17 का एडिटिव इन्वर्स कौन होगा, 13/17। सही। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब ये बात आपने दिखा दी इस इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी कह रहा हूँ, इस इक्वालिटी से आपने दिखा दिया कि -13/17 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, 13/17 है, ठीक। अब सुनो, अब एक तरीका आपको पढ़ाया गया था एडिटिव इन्वर्स निकालने का, क्या कि दिए गए नंबर का अगर हम नेगेटिव कर दें तो एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। चेक करो, तो दिया गया नंबर क्या था जिसका एडिटिव इन्वर्स वो मांग रहा था, ध्यान सुनो, -13/17 का एडिटिव इन्वर्स। तो -13/17 का अगर एडिटिव इन्वर्स आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके आगे क्या लगा दोगे भाई, इसका नेगेटिव ले लोगे ना, लो ले लिया। और जब ले लिया तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि आंसर आएगा कितना, +13/17। ये सुनो, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब कि माइनस ऑफ 13/17 इज इक्वल टू व्हाट, 13/17, ठीक। तो ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे और हम माइनस ये वाला कॉपी करेंगे, फिर 13/17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 13/17, ठीक है। सो माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 13/17 क्या है, 13/17 क्या है, x है। लो बच्चों, यही तो दिखाना था क्वेश्चन में, मुझे पक्का पता है। आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप उल्टा सीधा कर लोगे, समझोगे नहीं, बस समझो, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जो वो बात कहना चाहता है, रीजनिंग, एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना आपके दिमाग में बच्चों प्रोसेस आना चाहिए। देखिए पता है प्रोसेस क्या, बात समझो, उसने क्या बोला, क्वेश्चन समझिए बच्चों, ठीक है। मैं भी इसको 2 मिनट में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अपनी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज द सेम एज x। वो ये कहना चाहता है बच्चों कि माइनस ऑफ x अगर हम कर दें तो x ही आना चाहिए, किसके लिए, दिए गए नंबर के लिए। यानी कि x की वैल्यू जब 13/17 हो तो आपको ये प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाए, x हो जाए। तो सुनो, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सोचा कि एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन याद कर लेता हूँ, ठीक। एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन मैंने याद करी, तो अगर x कोई नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ x। फिर ये एक इक्वलिटी बन जाती है, x प्लस माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना। फिर मैंने सोचा कि भाई x का एडिटिव इन्वर्स माइनस ऑफ x है, तो माइनस ऑफ x का एडिटिव इन्वर्स x होगा। इस इक्वलिटी से 2 नंबर को अगर ऐड करने पर 0 आता है तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होता है और दूसरा वाला पहले का। यानी कि x एडिटिव इन्वर्स है किसका, माइनस x एडिटिव इन्वर्स है किसका, x का, एंड वाइस वर्सा x एडिटिव इन्वर्स है किसका, माइनस ऑफ x का, ठीक है। इस डेफिनेशन को जो हमें पढ़ाया गया है कि 2 नंबर्स को ऐड करने पर अगर आंसर 0 आ जाए तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होता है और दूसरा वाला पहले का, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि दिए गए नंबर के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ x इज सेम एज x। इसका ये मतलब है कि माइनस ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए, ठीक। इस सेम का मतलब समझो जरा बात को, माइनस ऑफ x सेम है किसके, x के, सेम का मतलब इक्वल है। अब इस बात को हमने कैसे किया, हमने कहा कि भाई x इज इक्वल टू कितना है, 13/17 है, ठीक। तो बोथ साइड हमने माइनस ले लिया, इधर माइनस लगाया लेफ्ट में तो राइट में भी लगा दिया, यानी कि माइनस ऑफ x क्या हो जाएगा, -13/17। फिर हमने बोला कि भाई एक इक्वलिटी बनाते हैं, 13/17 में अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करें यानी कि -13/17 तो आंसर कितना आएगा, 0।
इसी बात को हमने यहाँ लिखा कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज -13/17, जिसका हमें कोई काम नहीं है भाई। इसका एडिटिव इनवर्स ये है, काम हमें ये है कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ठीक। फिर हमने नीचे लिखा कि ऊपर वाली इक्वलिटी से देखने से ये लग रहा है क्या कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17। क्या सबूत है? सबूत ये है कि अगर दो नंबर्स को ऐड करते हैं, आंसर अगर 0 आता है तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है, तो दूसरा वाला भी तो पहले वाले का एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक। तो हमने बोला कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17। ये चीज़ हमने अपनी कॉपी में लिख ली कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज 13/17, और लिखने के बाद हमने कहा कि एडिटिव इनवर्स निकाला कैसे जाता है। तो जवाब है दिए गए नंबर का नेगेटिव ले लो, ठीक। तो आप किसका एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे, -13/17 का आप एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे। तो इसका एडिटिव इनवर्स किसका, -13/17 का एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे। कैसे निकालेंगे? अरे भाई इसी का नेगेटिव कर दो, यानी कि इसी के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि -13/17 का जो नेगेटिव है वो कितना आ रहा है, 13/17, यानी कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17 है। जब आपको ऊपर ये दिखाई पड़ेगा तो अब आप क्या करो, x की वैल्यू कितनी थी, 13/17, या आप बोल सकते हो कि 13/17 की जगह मैं दोबारा क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। चेक करो, ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही कॉपी किया, अंदर वाला माइनस ऐसे ही कॉपी किया, और 13/17 की जगह x लिख दिया, इक्वल के नीचे इक्वल कॉपी किया, और 13/17 के नीचे x लिख दिया। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, x यही लेके आना था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो इस वीडियो को रिवर्स करके एक बार और देखिए। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन की एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। प्लीज़ नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। लेते हैं पार्ट 2। फिर से कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज सेम एज x। इसका पार्ट 1 अभी भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -21/31। अब मेरी बात ध्यान सुनो, लेफ्ट में भी माइनस लगाओ, राइट में भी माइनस लगाओ। इसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं क्या, टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड, है ना। हमने क्या लिखा अपनी कॉपी में, टेकिंग नेगेटिव ऑफ बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा दो, राइट हैंड साइड भी, ऑफ बोथ साइड। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड में हम नेगेटिव लगाएंगे। देखो बच्चों कैसे, x इज इक्वल्स टू कितना था, -21/31 था। मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, हमने क्या किया, हमने इसको ब्रैकेट में रख दो पहले, ठीक। अब सुनो ध्यान से, हमने लेफ्ट में भी नेगेटिव लगाया और राइट में भी नेगेटिव लगाया, ठीक। चेक करो बच्चों, x कितना था, -21/31 था। हमने लेफ्ट में भी नेगेटिव लगाया और राइट में भी नेगेटिव लगाया। ऐसा करने से माइनस ऑफ x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ x कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +21/31। और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इतना सभी बच्चों को पता है, यानी कि माइनस ऑफ x कितना आ गया, 21/31 आ गया, ठीक। तो दिए गए नंबर x के लिए उसका एडिटिव इनवर्स आ गया -x। ये सुनो, आ गया कि नहीं आ गया, आप चेक कर सकते हो। कैसे बच्चों, ये दिया गया नंबर था कितना, -21/31। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो जवाब है इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को इसमें ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। तो चेक करो, इसका साइन बदल दो, यानी 21/31, ठीक। सो -21/31 में अगर हम 21/31 ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 0। दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक। अब ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हो क्या, यहाँ से आप बोल सकते हो कि -21/31 का एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, 21/31, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि फ्रॉम दिस इक्वलिटी, ये जो इक्वलिटी आपको दिखे, इक्वलिटी मतलब इक्वेशन है ना, इक्वल का साइन है ना, इक्वल टू 0। इस इक्वलिटी से हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि भाई -21/31 का एडिटिव इनवर्स 21/31 है। और क्या रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो 21/31 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -21/31 है, ठीक। तो ये जो रिवर्स वाली बात है अपनी कॉपी में लिखो, क्या कि फ्रॉम द अबव इक्वलिटी वी कैन से दैट 21/31 is the additive inverse of what, -21/31, ओके। ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये बात आपने लिखी इस इक्वलिटी से, पक्का ध्यान से सुन लो। 21/31 का एडिटिव इनवर्स कौन है, ये है। अब एडिटिव इनवर्स आपको निकालना सिखाया गया, ठीक। कैसे, अगर मुझे 21/31 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा,
दिए गए नंबर के आगे क्या लगा दूंगा, एक एक्स्ट्रा माइनस। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, 21/31 के आगे अगर मैं माइनस लगा दूं, ठीक, ये इसका नेगेटिव ले लिया तो कितना आएगा, -21/31 आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए ज़रा, ओके, ध्यान दीजिए ज़रा। ठीक, तो यही तो पढ़ाया जा रहा था कि 21/31 का एडिटिव इनवर्स कितना है, -21/31। इक्वलिटी से देखा, और जब 21/31 के आगे माइनस लगा दिया तभी तो इसका एडिटिव इनवर्स, किसका, 21/31 का एडिटिव इनवर्स मिलेगा ना इसके आगे माइनस लगाने से। तो यही तो है एडिटिव इनवर्स, -21/31। ठीक, अब सुनो, उसने हमें क्या बोला था, उसने हमें बोला था कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इज सेम एज ऑफ एक्स, मतलब माइनस ऑफ एक्स करें तो क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान सुनो, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, कहाँ तक, -21/31 इज इक्वल्स टू -21/31 इज इक्वल्स टू कितना पहुँच चुके हो बच्चों आप, -21/31। ठीक, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, अब ध्यान सुनिए बच्चों, क्या करना है, देखो ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करो, ये वाला। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सभी बच्चे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 21/31, और ये 21/31 क्या है, यहाँ से चेक करो, 21/31 क्या है, -x है। यानी कि 21/31 की जगह आप क्या लिख सकते हो, -x। यस और नो, यस सर। तो बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही कॉपी कर दिया, ठीक, और 21/31 की जगह हमने क्या लिखा, -x इज इक्वल्स टू -21/31। -21/31 क्या है, -21/31 बच्चों x है, तो -21/31 की जगह आप क्या लिखोगे, x। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिखा, x। लो भाई, जो वेरीफाई करना था आ गया कि नहीं, यही तो कह रहा था कि फॉर द गिवन नंबर क्या प्रूफ करना है, माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आता है, x आता है। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी नंबर का नेगेटिव ले लिया जाए, किसी दिए गए नंबर x का नेगेटिव लेके फिर से नेगेटिव ले लिया जाए तो वापस वही नंबर आ जाता है, x आ जाता है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो रिवर्स करके एक बार फिर से देखिए बच्चों, आपको पक्का क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 14 NCERT रैशनल नंबर्स। ओके, कह रहा फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब देखो ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने लगोगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लगानी जो हमने पीछे पढ़ रखी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे होगा, बात समझिए बच्चों। देखिए सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो। कैसे, देखो 2/5, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि ये क्रॉस का साइन और माइनस का साइन पास हो तो माइनस वाले रैशनल नंबर को ब्रैकेट में ले लेते हैं। ले लो आप, क्या जा रहा है आपका। ठीक, सो इनटू, फिर इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, एक तो ये बात। उसके बाद ये -1/14 को बच्चों ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है बच्चों ध्यान देंगे प्लीज़। ठीक, देखिए ये लिखा -3/7 इंटू 3/5, इसको पता है आप क्या लिख सकते हो, सुनो, इसको आप लिख सकते हो प्लस, और 3/7 नेगेटिव है, इसको आपने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया -3/7 इंटू में 3/5। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, समझो क्या किया आपने। यहाँ माइनस की जगह हमने क्या लगाया, प्लस लगाया। कैसे लगा रहा है अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। और -3/7 को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में कर लिया, इनटू में हमने क्या कर लिया 3/5। ओके, अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये आपने कैसे कर दिया। बच्चों देखिए मैं आपको बताऊँ ये हमने कैसे कर दिया, समझो। देखो कैसे कर दिया, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, समझो जरा, 2/5 इंटू -3/7, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ एक ब्रैकेट लगाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1/14, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बच्चों देखो अगर हम इसको वापस से सॉल्व करें तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -3/7 इंटू 3/5 वापस से ऐसा हो जाएगा जैसा क्वेश्चन में दिया था। बताओ तो बच्चों अगर प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप समझ में आई बात। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और इसको वापस ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन हमने अपना काम बनाने के लिए इसको ऐसा लिखा है। ठीक, नाउ अब देखिए बच्चों क्या करेंगे। अब आप क्या करो, इसमें रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी लगाओ। कम्यूटेटिविटी लगाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ टर्म्स कैसे पहचानते हैं हम लोग। टर्म्स, ये टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ोगे,
लेकिन बच्चों टर्म्स आर सेपरेटेड बाय, टर्म्स कैसे पहचानते हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं। अभी समझा रहे हैं, रुको परेशान ना हो। देखो जैसे कि बच्चों कहीं पे लिखा है 2 + 5 - 7, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। यस सर। देखो प्लस से पहले ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है और माइनस के बाद ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा करके टर्म पहचाना जाता है। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें, समझो। जैसे लिखा है कहीं 2 × 5 - 7 है ना, और प्लस 3 × 9। लो अब कितने टर्म्स हैं बताइए? मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ओनली। ओके, तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड ये सब नहीं देखना है, आपको केवल प्लस और माइनस देखना है। ठीक, तो सुनो, यहाँ माइनस है तो माइनस से पहले, अब ये मल्टीप्लाई उससे मतलब नहीं, तो माइनस से पहले जो कुछ भी लिखा है ये फर्स्ट टर्म है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर माइनस के बाद और प्लस के बीच में जो कुछ लिखा है 7, ये सेकेंड टर्म है। फिर 3 × 9 हो गया आपका थर्ड टर्म। टोटल 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। टर्म्स पहचानने आ गए। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बताइए यहाँ कितने टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना। ठीक, 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? -3/7 में। देखो माइनस वाले ये वाले साइन से मत कंफ्यूज होना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। एक दो एग्जांपल और देता हूँ तब फिर क्लियर होगा, परेशान ना हो। देखो जैसे मान लो लिखा है 2 × -5 है ना, -7 × 9 और प्लस 3 × -7/2। अब बताओ कितने टर्म्स हैं? टोटल 3 टर्म्स है। कैसे? देखो 2 -5 में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला माइनस नहीं देखना है। ऐसा मत बोल देना कि 2 एक अलग टर्म है और -5 एक अलग टर्म है, टोटल 2 टर्म्स है। ना 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 ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? जब भी आपको मल्टीप्लाई दिखाई पड़े तो जो भी टोटल मल्टीप्लाई में होता है 2 × -5 ये पूरा मिला के एक टर्म हो जाएगा। ठीक, 7 × 9 ये पूरा मिला के क्या होगा? सेकेंड टर्म। फिर 3 × -7/2 ये होगा आपका थर्ड टर्म। चेक कर लो, यहाँ माइनस लगा, इसके पहले फर्स्ट टर्म, माइनस के और प्लस के बीच में सेकेंड टर्म, और प्लस के बाद जो कुछ भी 3 × लग गया ना, तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है -7/2 में, तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म। टर्म्स पहचानने आपको आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों? जब टर्म्स पहचानने आ गए आपको, तो टर्म्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हो। याद रखिएगा क्या मैंने बोला? टर्म्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। कैसे होता है ध्यान से चेक करो। मान लो कि हमने लिखा 2 × -5। ठीक, इसको हमने पहले लिख लिया फर्स्ट टर्म, फिर आप लास्ट वाले टर्म को लिख लो। और जब लिखो टर्म्स को तो टर्म के आगे जो साइन होता है उसके साथ लिखा जाता है। तो अब हमने लिखा +3 × -7/2। ठीक, और फिर हमने सेकंड टर्म को लास्ट में लिखा, सेकंड टर्म साइन के साथ है ना, -7/9। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। मतलब अगर हम टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बेसिक क्लियर करने के बाद आइए जरा हम यहाँ पर बच्चों इस सवाल को करते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए क्या है, 2/5 × -3/7 है। ठीक, और यहाँ पर भी क्या है? -3/7 × 3/5 है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसको पास पास ले आओ। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने इसको एज इट इज कॉपी किया, 2/5 × ये कॉपी किया -3/7। ओके, अब ध्यान दें, ये फर्स्ट टर्म है, -1/14 में, ये 1/14 सेकेंड टर्म है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस आ गया ना, ये सेकेंड टर्म है। देखो चेक कर लो बच्चों, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा सेकेंड टर्म है, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है ये पूरा आपका क्या है? थर्ड टर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फर्स्ट टर्म के पास क्या ले आऊँगा? थर्ड वाला टर्म साइन के साथ। इसका साइन क्या है? प्लस है। ठीक, अंदर जो ब्रैकेट में लिखा होता है ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, सो फर्स्ट टर्म कॉपी किया और प्लस क्या है? -3/7 है, इनटू में 3/5 है। अब लास्ट में मैं ये सेकंड वाला टर्म लिख लूँगा साइन के साथ, तो -1/14 हमने लास्ट में लिख दिया। करेक्ट, बस हमने टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, ज़्यादा परेशान मत हो। फर्स्ट टर्म लिखा, प्लस थर्ड टर्म लिखा और माइनस सेकेंड टर्म लिखा। इसको हम बोलते हैं क्या? आप अपनी बुक में देख सकते हैं, कह रहे हैं, हम पीछे इसको डिटेल में आपको पढ़ा भी चुके हैं, बाय कम्यूटेटिविटी। ठीक है, जब आप टर्म्स को ऐसा टर्म्स का ऑर्डर चेंज करें, आगे पीछे करें, साइन कोई भी नहीं चेंज होगा। जहाँ पे प्लस था वहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, जहाँ पे माइनस था वहाँ माइनस रहेगा, साइन कोई नहीं चेंज होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बट इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिविटी। ठीक, एग्जाम में आपको लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमने कैसे किया? बाय कम्यूटेटिविटी। ओके, कम्यूटेटिविटी, करेक्ट, ऐसा हमने कर दिया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चों, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ,
इस तरीके से, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका सेकेंड टर्म है। अब जो कॉमन आ रहा होता है, मतलब समझो जो फर्स्ट टर्म में हो और जो सेकेंड टर्म में हो, ठीक, उसको हम बच्चों वहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, ओके। सो एक बात और बताना चाहता हूँ थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बच्चों। देखिए कहीं 2 × -5 लिखा हो या -5 × 2 लिखा हो, बात क्या है, सेम है, ओके। 2 × -5 लिखा हो या -5 × 2 लिखा हो, बात क्या है, सेम है। ठीक इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2/5 × -3/7 लिखो, या फिर भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इससे करो, बात क्या है, सेम है। 2/5 × -3/7 करो या -3/7 × 2/5 करो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया अभी पता चलेगा, प्लस -3/7 × याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव, मतलब कि हम a × b करें या b × a करें, बात क्या है, सेम है। मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से, बात क्या है, सेम। तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पर भी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये भी कम्यूटेटिविटी से ही किया है, -3/7 × 2/5 लिख दिया और प्लस सेकंड वाले को ऐसे ही कॉपी कर लिया और माइनस में 1/14 तो लिखा ही हुआ है, करेक्ट बच्चों। अब आप ध्यान से चेक करो, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा क्या है, सेकेंड टर्म है। चेक करिए, फर्स्ट टर्म में -3/7 आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी -3/7 आ रहा है। चेक करो, फर्स्ट टर्म में भी -3/7 आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है पूरा, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो प्लस के पहले जो कुछ दिख रहा है वो फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद जो दिख रहा है वो सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में भी -3/7 है, सेकंड टर्म में भी -3/7 है। -3/7 क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो भी चीज़ आपको ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में दिखती है वो ब्रैकेट से बाहर आती है, यानी कि कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाती है। तो -3/7 यहाँ पर बच्चों आ गया क्या, कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा, ये -3/7 कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ गया, ठीक। और फर्स्ट टर्म में -3/7 बाहर चला गया, क्या बचेगा, 2/5। ये मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी ना लगाएंगे, ओनली क्या बचेगा, 2/5। लो 2/5 बचा और प्लस -3/7 बाहर चला गया तो 3/5 बचा, ठीक। अब सुनो, कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ से कॉमन है तो बाहर 2 बार लिखो -3/7 को, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, एक ही बार कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो देखा, अब कर्ली ब्रेसेस के बाहर -1/14। मेरी बात ध्यान सुनो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये लगा रहे हो आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अगर हम ठीक से देखें, कॉमन लेना तो मैंने आपको जस्ट बताया है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने आपको बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, याद है। a × अगर क्या लिखा होता था, b + c, तो हम क्या करते थे, a × b और प्लस a × c, ठीक। और ऐसा अगर कहीं दिया होता था तो ब्रैकेट लगा के वापस फर्स्ट टर्म में a, सेकंड टर्म में a वापस कॉमन आता था, तो फर्स्ट टर्म में b बचता था और प्लस सेकंड टर्म में क्या बचता था, c, यानी कि वापस इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, a × b + c। तो वही तो किया है, चेक कर लो, a × b और प्लस ये a है, इंटू ये क्या है, b है, प्लस ये a है, इंटू ये क्या है, c। चेक कर लो, a × b प्लस a × c, a कॉमन आएगा, a की जगह -3/7 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, b और प्लस c, यानी कि 2/5 और प्लस 3/5, करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये जो हमने कॉमन लिया -3/7 को, ये हमने कैसे किया है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सुनो, इसको -3/7 इन द ब्रैकेट क्या है, 2/5 और प्लस 3/5। अगर हम वापस इसको अंदर भेजेंगे, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा वापस से, -3/7 × 2/5 और प्लस -3/7 × 3/5। चेक कर लो, तो वापस वैसा ही आ जाएगा, कैसा, इसके ऊपर वाला स्टेप, ठीक। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना, लिख तो सकते हैं -3/7 को कॉमन लेके, ओके। तो हमने कॉमन ले लिया। नाउ स्टूडेंट्स, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, चलो अब हम फर्दर इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। नाउ कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, हम पहुँच गए -3/7 बाहर है और यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू, और ब्रैकेट में क्या है, 2/5 और प्लस
3/5, ठीक, और माइनस का 1/14 है, ठीक। तो -3/7 तो ऐसे रहेगा बाहर, उसको छोड़ो, अंदर सॉल्व कर लो, ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 5 और 5 का एलसीएम 5 को उठा के 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2 × 1 और प्लस एलसीएम 5 है, 5 और 5 का एलसीएम कितना है 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा यानी कि 3 × 1, सो 3 × 1, ओके, और -1/14 ये लीजिए, ठीक। नाउ अब आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हो जाएगा -3/7 इंटू इन द ब्रैकेट। अब देखो 2 1 2 होता है बच्चों, और प्लस, और चाहो तो आप यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, है ना, करली ब्रेसेस की जगह, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अंदर कोई ब्रैकेट तो लगा नहीं है, तो करली ब्रेसेस की जगह नॉर्मल ब्रैकेट लगा लो, क्या दिक्कत है ना। 2 1 2 और प्लस 3 1 3 अपॉन में 5 और -1/14, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए 2 1 2 हो गया, प्लस 3 1 3 अपॉन में 5। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, है ना, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों कितना, -3/7 इंटू, अब देखो 2 + 3 5 होता है, तो पूरी दुनिया को पता है 2 + 3 5, ठीक है। तो ब्रैकेट में ऊपर यानी न्यूमरेटर में 5 बचेगा, अपॉन में 5 ये लीजिए, और माइनस में 1/14, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि 5 1 5 होता है, और 5 1 5 तो कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, -3/7 तो ऐसे ही, हाँ, और इंटू में ये ब्रैकेट में क्या बचा 1/1। अब ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंदर कोई ऐसा माइनस का साइन तो है नहीं, है ना, 1/1 लिख दो, 1/1 लिख दो, ठीक, -1/14 लिख दो, ठीक। अब मल्टीप्लाई करना आता है आप लोग को, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो -3 × 1 -3 अपॉन में 7 1 7 और माइनस भाई 3 1 3 माइनस और 7 1 7 और फिर माइनस का 1/14 ये लीजिए, ठीक। अब ये कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा, सभी बच्चे कर सकते हैं। 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 14, हाँ, चेक कर लीजिए। 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है, चेक कर लीजिए, 2, ये 7 ही रहेगा, 2 7 14, फिर 7 से ले जाएंगे, 7 1 जा, 2 7 कितना होता है 14, यानी कि बच्चों एलसीएम कितना आ गया 14, भाई एलसीएम कितना आएगा 2 7 14, ठीक। तो 14 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, तो -3 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे। नाउ एलसीएम कितना है 14, 14 को 14 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। नाउ -3 × 2, 3 2 6, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, फिर ये वाला माइनस 1 1 1 होता है, अपॉन में 14, ठीक। अब ध्यान दे बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 + 1 हो जाएगा कितना 7, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। इन दोनों में से बड़ा कौन है 1 और 6 में, 6 का साइन माइनस माइनस अपॉन में 14, ओके। नाउ इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 1 7 और 7 2 14, तो यहाँ से आएगा बच्चों माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और 1/2, यानी कि आंसर कितना आ रहा है -1/2, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करके, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज करेंगे तो और क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 पे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।